मुल्क का निजाम इस वक्त नहीं चल रहा, सड़क पर सियासी तमाशे चल रहे हैं। अहम तैनाती पर गैर जरूरी सियासत की जा रही है। बिलावल भुट्टो कहते हैं, खान साहब की सारी सियासत एक तैनाती के गिर्द घूमती है। आइन और कानून के मुताबिक तैनाती होनी चाहिए। इदारों को अहमियत नहीं देंगे तो नुकसान होगा। पार्लियामान में रहकर मुशावरत से मसाइल हल कर सकते हैं। आजकल बुरी खबरें मिलती हैं, सियासी बयानबाजी ज्यादा हो रही है। वजीर खारजा ने दिफाई नुमाइश के इफ्तिताही सेशन से खिताब में कहा, पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से निकल चुका है। इत्तेहादी हुकूमत बहुत से चैलेंजेस से नबर्द आजमा और मईशत की बेहतरी के लिए काम कर रही है। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने वाले सबसे बड़े दिफाई असासे की कीमत मांगेंगे। इमरान खान ने फिर मुल्क के डिफॉल्ट करने का खदशा जाहिर कर दिया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का लॉन्ग मार्च से वीडियो लिंक खिताब, कहा 6 माह कबल कहा था पाकिस्तान डिफॉल्ट करता है तो कौन इसे बेल आउट करेगा। मौजूदा दौर में कर्जे लेने का रिस्क 5% से बढ़कर 64.5% हो गया। दुनिया समझती है पाकिस्तान की मईशत इतनी कमजोर हो गई, कर्ज वापस नहीं कर सकती। बैरून मुल्क से कोई सरमाकारी करते हुए डरेगा। पीटीआई का हकीकी आज़ादी मार्च सिराय आलमगीर से अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि पाकिस्तान को खुशहाल और मुस्तहकम देखने के लिए इंसाफ का बोलबाला करना होगा। इमरान खान की क़यादत में मुल्क को चोरों से आज़ाद कराएंगे। दूसरी जानिब असद उमर की ज़ेर क़यादत काफिला चिन्योट के इलाके लालियां पहुंच गया। असद उमर बोले कि मुल्क गरीब नहीं, बस क़यादत करप्ट है। मुल्क में फौरी आम इंतखाबात वक्त की ज़रूरत है। बेटों के बरतानिया वापस जाते ही इमरान खान की सियासी सरगर्मियां तेज। जमान पार्क लाहौर में चेयरमैन तहरीके इंसाफ से काफ लीग के रहनुमा मोनिस इलाही की मुलाकात। दोनों जमातों में राब्ते बढ़ाने पर इत्तफाक। इमरान खान ने कहा, कुछ शरपसंद अनासर दोनों इत्तेहादियों में दूरी की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान की जेर सदारत मुशावरती इजलास भी हुआ। लॉन्ग मार्च, साने वजीराबाद और JIT के मुतल्लिक गुफ्तगू। अवामी तहरीक के खुरम नवाज गंडापुर की भी जमान पार्क आमद। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया। असद उमर और फवाद चौधरी को भी नोटिस इरसाल, 15 दिन में जवाब तलब कर लिया। अदालत ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट में जेर इल्तवा केसेस किसी एक अदालत में मुंतकिल करने की दरख्वास्त की है। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है बल्दियाती और आम इंतखाबात की तैयारी करें या केसेस लड़ें। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, पैमरा केसेस में सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी, हाई कोर्ट के केसेस चलते रहें, यकजा नहीं होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तवील बैरूनी दौरे से वापस आते ही कोरोना में मुब्तला। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की तस्दीक, कहा वज़ीर-ए-आज़म की 2 रोज़ से तबीयत नासाज थी। डॉक्टर के मशवरे से आज कोरोना टेस्ट कराया गया। अवाम और कारकुन शहबाज शरीफ की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करें। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की भी वज़ीर-ए-आज़म की जल्द सेहतयाबी की दुआ, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वजीर दाखिला और वजीर आजम के बाद चेयरमैन सेनेट की तबीयत भी नासाज। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की आर्म फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी आमद। डॉक्टर्स ने सादिक संजरानी के जरूरी टेस्ट किए। डॉक्टर्स ने चेयरमैन सेनेट को जरूरी आराम का मशवरा दिया। अरशद शरीफ कातिल केस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में फैसल वावडा और मुराद सईद की तलबी। दोनों रहनुमाओं को पीर को FIA हेडक्वार्टर्स पेशी का नोटिस जारी। फैसल वावडा और मुराद सईद ने दावा किया था अरशद शरीफ को लाहक खतरात से आगाह थे। दूसरी जानिब अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना देने के खिलाफ वालिदा की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की दरख्वास्त गुजार के वकील की अदम हाजिरी पर बरहमी। पिम्स इंतजामिया ने बताया पोस्टमार्टम रिपोर्ट फराहम कर दी। हुक्काम ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट अदालत में भी जमा करवा दी। लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए इंतजामात। वफाकी हुकूमत के करोड़ों रुपए के अखराजात। सिंध से लाई गई नफरी 51 करोड़ 48 लाख रुपए का खाना खा गई। 1000 नफरी पर रोजाना फीकस 660 रुपए खाने की मद में अखराजात। इस्लामाबाद में मौजूद सिंध पुलिस के एहलकार मुश्किलात का भी शिकार। सर्दी से बचने के लिए कंटेनर्स में रहने पर मजबूर।
कोर्ट में रेकॉर्डिक सदारती रेफरेंस की समाअत जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए, अगर मादनियात एक्ट में तरमीम से बुनियादी इंसानी हुकूक मुतासिर हुए तो अदालत मुदाखलत करेगी। बलूचिस्तान हुकूमत के वकील ने कहा, रेकॉर्डिक माहिदा अवामी मफाद का मामला है जिस पर सदर रेफरेंस भेजने का इख्तियार रखते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, कानून जादू की तरह लागू नहीं हो जाते। केस की मजीद समाअत 16 नवंबर को होगी। कराची के बल्दियाती इलेक्शन के लिए क्यों ना पंजाब से सिक्योरिटी एहलकार सिंध तैनात कर दें। लोकल बॉडीज इलेक्शन से मुताल्लिक समाअत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स, दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया। IG सिंध और वफाकी वज़ारत दाखिला ने एक बार फिर सिक्योरिटी एहलकार फराहम करने से मुआज़रत कर दी। दौरान समाअत सिकंदर सुल्तान राजा बोले कि हमने इलेक्शन कराने की बहुत कोशिश की, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने साफ इनकार कर दिया। मामले पर फैसला जल्द करेंगे। सूबाई हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के लिए कानून साजी नहीं कर सकती, ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। MKM पाकिस्तान ने हल्का बंदियों का मसला हल किए बगैर कराची में बल्दियाती इंतखाबात बेसूद करार दे दिए। वसीम अख्तर का कहना है, सबसे पहले हल्का बंदियों और वोटर लिस्टों की खामियों को दूर किया जाए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब बोले, उम्मीद है इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेगा। जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, मरदमशुमारी की आड़ में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज कहते हैं, इमरान खान ने मुल्क को बदनाम किया। साइफर और इदारों पर इल्जामात के बाद अब यू टर्न ले लिया है। जिस झूठे बयानिए पर इमरान खान ने कौम को बगलाया, आज उससे पीछे हट गए। इस तरह तो स्कूल के बच्चे भी नहीं करते। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में हमजा शहबाज अदालत पेश हुए। वजीर आजम शहबाज शरीफ के नुमाइंदे ने हाजिरी मुकम्मल करवाई। समाअत 25 नवंबर तक मुलतवी। कराची में बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज 2022 शुरू। बिलावल भुट्टो समेत वफाकी वज़रा और अहम शख्सियात ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला सिंध और सूबाई वज़रा के अलावा मुख्तलिफ मुल्कों के तिजारती और फौजी वफूद भी मौजूद। शुरका का नुमाइश में मुख्तलिफ स्टॉल्स और पवेलियंस का दौरा। 4 रोज़ा आइडियाज नुमाइश में 64 मुल्क अपनी बेहतरीन मंसूबात के साथ शरीक। ऑस्ट्रेलिया, रोमानिया, हंगरी की पहली बार शिरकत। सिंध पुलिस की मुजरिमों को पकड़ने के लिए लॉन्च की गई जदीद ऐप तलाश भी नुमाइश का हिस्सा। 17 नवंबर को CVO निशाने पाकिस्तान पर ड्रिल्स और एयर शो होगा। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन का 5 साल बाद दोबारा इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरात शुरू करने पर इत्तफाक। मुज़ाकरात 2023 में इस्लामाबाद में होंगे। दोनों मुल्क मिलकर दहशतगर्दी और जराइम पेशा अफराद के नेटवर्क्स के खात्मे और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम पर काम करेंगे। यूरोपीय यूनियन की अहल और काबिल पाकिस्तानियों के लिए टैलेंट पार्टनरशिप देने की यकीन दहानी। CPEC के बाद मुल्क में समाकारी का दूसरा बड़ा मंसूबा। पाकिस्तान ने आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक से मुज़ाकरात शुरू कर दिए। $29 अरब के मंसूबे से क्लीन और हाइडल एनर्जी पर समाकारी होगी। इंपोर्टेड फ्यूल की मद में लगने वाला सरमाया बचाया जाएगा। सोलर पार्क का कयाम पतन, थाकोट, नौलांग, मुंडा, भाषा और मोहम्मद डैमों की तकमील मंसूबे का हिस्सा होगी। सर्दी आते ही गैस का बहरान, शहर शहर घरेलू सारिफीन परेशान। तिजारती शहर कराची में गैस की फराहमी शदीद मुतासिर। सनती सेक्टर को गैस की फराहमी बंद होने के बावजूद घरेलू सारिफीन को गैस नहीं मिल रही। प्रेशर न होने से खवातीन के लिए खाना बनाना मुहाल हो गया। दूसरी जानिब सुई सदर ने तलब व रसद का फर्क बढ़ने पर आज से मुल्क भर की कैप्टिव इंडस्ट्रीज को गैस की फराहमी भी बंद कर दी। जैसे ही बढ़ेगी सर्दी की शिद्दत, संगीन सूरत इख्तियार करेगी गैस की किल्लत। दरामदी LNG के मतलूबा कार्गोज न मिल सके, सनती शोबे को गैस की फराहमी मुमकिन नहीं हो सकेगी। पाकिस्तान LNG लिमिटेड की जानिब से 72 कार्गोज के लिए टेंडर्स पर एक भी बोली ना मिल सकी। आलमी कंपनियां मुआहदे की बजाय मौके की कीमत के मुताबिक कार्गोज देने की ख्वाहिशमंद। स्पॉट कीमत की बुनियाद पर कार्गोज बहुत महंगे पड़ेंगे।
सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की मुल्क भर की मसाजिद में नमाज इस्तिस्का कराने की हिदायत। ऐवान शाही से जारी बयान में कहा गया, बरान रहमत के नज़ुल के लिए जुमेरात को नमाज इस्तिस्का अदा की जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान के बलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। अस्तोर में धूप निकली तो बर्फ की सफेद चादर ओढ़े पहाड़ दिलकश नजारे पेश करने लगे। बर्फबारी रुकने पर कारोबारी जिंदगी बहाल, शहरियों ने मार्केट्स का रुख कर लिया। दुआ भुट्टो ने हलीम आदिल शेख के खिलाफ दायर खुला का दावा वापस ले लिया। मलीर की फैमिली कोर्ट ने सिंध असम्बली के रुकन दुआ भुट्टो की दरखास्त पर खुला का दावा खारिज कर दिया। दुआ भुट्टो ने हलीम आदिल पर नारवा सलूक का इल्जाम लगाकर 25 अक्टूबर को खुला का दावा दायर किया था। और एक तरफ अलहदगी की अफवाहें, दूसरी जानिब सालगिरह की मुबारकबादें। शोएब मलिक ने सानिया मिर्जा को सालगिरह की मुबारकबाद दी। ट्विटर पर अपनी और सानिया की तस्वीर भी शेयर की। शोएब मलिक ने सानिया मिर्जा के लिए सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश का इजहार किया।